जाता है आज का विषय लिखा जाता है जीवन की पुस्तक। क्या? जीवन की पुस्तक, रहस्यमय बातें जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। हालेलुया। क्या पुस्तक? जीवन का पुस्तक के बारे में जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। तो विश्वासी को भी, अविश्वासी को भी ये विषय को जानना चाहिए कि जीवन का पुस्तक क्या है। जीवन का पुस्तक क्या है? तो मैं 10 बातें बताऊंगा उस विषय के बारे में। हो सके अगर टाइम निकल भी जाता है, अगर कोई विषय छूट जाता है, यानी 10 से हम 5 तक हम बातें करने पाएंगे और टाइम हो गया तो 5 जो बच जाएगा तो अगले बुधवार को भी हम देख सकते हैं, या 2 देखकर टाइम जितने भी बच जाएगा उसको हम दूसरा दिन दोहराएंगे। तो मैं 10 बातें आपको बताऊंगा जीवन की पुस्तक के बारे में। हालेलुया। वो हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति, हर लोगों को जानना, चाहे वो यीशु को जानता हो, चाहे वो यीशु मसीह को नहीं जानता हो, उनके लिए भी है। हालेलुया। कि ये बातें को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा जाता है बाइबल में कुल मिलाकर 66 पुस्तकें हैं। इसमें 66 पुस्तकें हैं। फर्स्ट जो है पुराना नियम है 39 39 और नया नियम है 27, उसको मिलाकर 66 बुक्स है। तो कहते हैं इस जगह में लिखा गया है बाइबल में कुल मिलाकर 66 पुस्तकें हैं जो आज हमारे पास है। हालेलुया। जो ये किताब, ये बुक जिसको कहते हैं, जिसका नाम है पवित्र बाइबल, आज हम लोग के पास है कितना? 66 बुक। हालेलुया। तो आज हम लोग का हाथ में पाया जाता है। देखिए, लेकिन एक ऐसे भी पुस्तक है बाइबल 66 बुक है, तो आज हम लोग के पास है, हम लोग के हाथों में है। लेकिन एक ऐसे भी पुस्तक है जो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे भी जो पुस्तक है जो परमेश्वर के पास है, उस पुस्तक का नाम है जीवन की पुस्तक। हालेलुया। जीवन के पुस्तक, जिसके नाम उसमें होंगे वही स्वर्ग जा सकेगा। आज हम देखेंगे क्या हमारा नाम उसमें है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज इसी के विषय में बातें करेंगे। जिस पुस्तक परमेश्वर के हाथों में है, जिस पुस्तक परमेश्वर के पास है, उसका नाम है जीवन का पुस्तक। जिसके नाम उस पुस्तक में होगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। इसीलिए आइए हम देखते हैं कि हम लोगों का नाम उस किताब में है या नहीं। हालेलुया। उस बुक में है या नहीं। तो आज हमें देखेंगे, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। और हमको जानना है 10 बातें, जो कि मुझे मिला 10, किसी को मिलता है 12, किसी को मिलता है ज्यादा, जितना परमेश्वर की आत्मा काम करता है। किसी को मिलता है 5, तो मुझे 10 मिला और मैं 10 को लेकर आया हूं। तो पहला बात रखता हूं, देखिए, जीवन की पुस्तक का लिखने वाला स्वयं परमेश्वर यहोवा है। इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। जिस पुस्तक परमेश्वर के हाथों में है, जीवन का पुस्तक जिसको कहते हैं, वो जीवन की पुस्तक का लिखने वाला स्वयं खुद परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। खुद परमेश्वर क्या करते हैं? लिखते हैं। आपका जन्म, आपका मरण, आपका जवानी, आपका बच्चापन, आप जितने भी जन्म से, माँ का पेट से, बाइबल क्या कहता है, दाऊद राजा क्या कहता है, तूने जब मैं माँ का पेट में बन रहा था, पल रहा था, तब तूने मुझे दृष्टि रखा था। हालेलुया। तो एक एक बातें वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और जीवन का पुस्तक को लिखने वाला स्वयं कौन है? परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। इसको लिखने वाला, हाँ, भले ही परमेश्वर का प्रेरणा पाए, उनका बुद्धि पाए और पवित्र आत्मा की माध्यम से लिखे, वो इंसान था और उनका जीवन में काम किया, लेकिन वो जो जीवन का पुस्तक है वो परमेश्वर ही लिखे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर ही लिखते हैं। इसलिए देखिए, पुराना नियम में जब इस्राएली लोग
मिस्र देश की गुलाम से आजाद होकर मूसा की अगुवाई में चल रहे थे। कहां से? मिस्र से, फारो राजा से। जब ये मूसा जो था व्यक्ति, उसको जब आजादी मिला, उन लोगों को 6 लाख लोग थे, उन लोगों को आजादी मिला, तो मूसा के अगुवाई में चल रहे थे व्यक्ति लोग। नहीं, परमेश्वर कर देगा, परमेश्वर आपको मार्ग खोलेगा, परमेश्वर आपको खाना देगा, परमेश्वर आपको पीने के लिए पानी देगा, इस प्रकार कहता था मूसा। और उसी के अगुवाई के माध्यम से वो व्यक्ति चल रहे थे। तब वे रास्ते में जंगल में परमेश्वर को और मूसा को भोजन और पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। किस लिए? भोजन के लिए, खाना के लिए और पानी के लिए मूसा को भी और परमेश्वर की भी कुड़कुड़ाने लगे, कोसने लगे। हम कैसे कहते हैं? जो व्यक्ति वादा करता है देने के लिए, अगर लेट हो जाएगा या देने नहीं पाएगा तो क्या कहते हैं? अपना हिसाब से जो कहते हैं कि नहीं, हम मुझे कहने के लिए दरकार नहीं है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति धोखा देता है उस व्यक्ति को हम कैसा कहते हैं? सोच सकते हैं, समझदार को इशारा काफी है। तो कहते हैं कि वचन के लिए मूसा को और परमेश्वर को वो व्यक्ति क्या किए? कुड़कुड़ाने लगे। आगे देखते हैं, लिखा जाता है तब परमेश्वर ने क्रोध में भरकर, जब ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, कुछ तो कहा होगा, गलत भला बुरा परमेश्वर से कहा होगा। आज जिस प्रकार लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, लोग क्या कहते हैं? ईश्वर है ही नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर नहीं होता तो इस दुनिया को कौन चलाता? और हम कैसे जीवित रहते हैं? नहीं रहने पाते। इसीलिए कहता है तब परमेश्वर ने क्रोध में भरकर उन्हें जंगल में ही नाश करना चाहा। हालेलुया। वो व्यक्ति को क्या करने लगा? परमेश्वर को क्रोध। परमेश्वर ऐसा क्यों क्रोध हुआ? बाइबल कहता है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, वो धीरा है क्रोध करने में। लेकिन इन लोगों को जब कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर क्यों भड़क उठा और इन लोगों को वो जंगल में ही नष्ट कर देने के लिए क्यों चाहा परमेश्वर? बहुत भयंकर ये लोग काम किए होंगे, गलत काम किए होंगे। जिस प्रकार सदोम और गमरा में, ये जो देश है ना, इस देश में इतना भयंकर पाप बढ़ चुका था, परमेश्वर का कानों तक पहुंच गया। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर ने फैसला लिया, डिसीजन लिया और वो देश को क्या कर देता है? नष्ट कर दिया। आग और गंधक से उसको नष्ट कर दिया। वो अभी तक भी कहते हैं, मैं कभी नहीं देखा, लेकिन अभी तक भी कहते हैं, राग अभी तक भी है उस देश में। राग को उठाकर ऐसे ऐसे करेंगे ना, हाथ जल जाता है। अभी तक भी वो देश में। तो इसीलिए कहा जाता है कि परमेश्वर क्रोध में भरकर उन्हें जंगल में ही नाश करना चाहा। तब जब परमेश्वर ने मन बना लिया कि मैं उनको क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा, क्योंकि वे लोग मेरे खिलाफ उठ गए हैं। जिसको मैंने बचाया है, जिसको मैंने छुड़ा कर लेके आया है, यही लोग ने मुझे उंगली उठा रहे हैं, इसलिए मैं उनको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा, इनको मिटा दूंगा। तब मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दी। हालेलुया। क्या कहता है? तब मूसा ने परमेश्वर को दुहाई देकर विनती की, परमेश्वर उन्हें नाश ना करे। और इस रीति से कहा, पढ़िए बाइबल, निर्गमन 32 निर्गमन उत्पत्ति से आएगा। निर्गमन 32 को देखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। 32 निर्गमन लिखा जाता है इस प्रकार, देखिए, तो भी जब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा ने क्या कहता है? परमेश्वर को दुहाई दी, देकर विनती की कि परमेश्वर उन्हें नाश ना करे। और इस रीति से कहा, क्या कहा? निर्गमन 32 में कहता है, अब तो उनका पाप क्षमा कर, अब तुम उसका पाप क्या कर? क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। हालेलुया। कौन सा किताब था वो? कौन सा पुस्तक था? जीवन का पुस्तक में। इसलिए तो कहा कि नहीं तो अपनी लिखी हुई, ये परमेश्वर को कह रहा है, अपनी लिखी पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। हालेलुया।
परमेश्वर ने इन लोगों के लिए क्या मांगा, मूसा ने इन लोगों के लिए क्या मांगा, जीवन मांगा कि परमेश्वर इनका पाप को तू क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी पुस्तक में से, तेरा जीवन के पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। हालेलुया। तो ईश्वर का कहता है, तो इस वचन से हमको ज्ञात होता है, जानकारी होता है कि इस पुस्तक को स्वयं परमेश्वर लिखते हैं, जिसका नाम है क्या, जीवन का पुस्तक। हालेलुया। उस पुस्तक को लिखने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो मूसा ने कहा कि अपनी लिखी पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। हालेलुया। तो इस विषय को, पहला विषय को हमको जानना जरूरी था। पहला था जीवन की पुस्तक का लिखने वाला स्वयं परमेश्वर यहोवा है। और इस वचन को निर्गमन 32 को पढ़ते हैं और हमको ज्ञात होता है, जानकारी मिलता है, बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है कि परमेश्वर ही जीवन को पुस्तक लिखने वाला है। हालेलुया। वो खुद लिखा। इसलिए आते हम दूसरा क्या आते हैं, जीवन की पुस्तक में से इन नामों को परमेश्वर काट भी सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए, कोई मनुष्य हटा नहीं सकता, कोई व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी धर्म गुरु या तो कोई भी गुरु आपका नाम को काट नहीं सकते, लेकिन उसी का अधिकार है, वो ही है, वो सब कुछ कर सकता है, काट भी सकता है, नहीं काट भी सकता है। तो इस बातों को जानना है। हम सोचते हैं ना कि आज हम एक सेवक को विश्वास करेंगे, एक सेवक को बता देंगे तो परमेश्वर मेरा जो नाम है वो जीवन का पुस्तक में लिखेगा। हालेलुया। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे प्यारों। लेकिन कहता है 2 नंबर वाला पॉइंट में कहता है, जीवन के पुस्तक में से इन नामों को परमेश्वर काट भी सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज लोग क्या करना है, लोगों को विश्वास करने के लिए, लोगों को मतलब मेरा नाम उसको विश्वास करना, ऐसा कुछ नहीं। हम सिर्फ परमेश्वर से विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर हम लोग का नाम जो जीवन का पुस्तक में क्या करेंगे, लिखेंगे। इसीलिए एक वचन पढ़ेंगे, निकाल के रखिए, उसी का 32 का 33 को पढ़ेंगे। निर्गमन 32 का 33 को पढ़ेंगे। रेडी रखे रहिए, मैं जब कहूं तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा जाता है इस प्रकार, जीवन के पुस्तक में से इन नामों को लिखने का और इनमें से कटने का अधिकार स्वयं परमेश्वर को है। हालेलुया। किसको है, स्वयं किसको है, परमेश्वर को है। इसलिए पढ़िए 32 का 33 निर्गमन। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम में अपने लोगों को उस स्थान में ले चलो। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा, यहोवा ने, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा इस जगह में, कहता है कि देखिए, जीवन की पुस्तक में से इन नामों को लिखने का और इनमें से कटने का अधिकार स्वयं परमेश्वर का है। परमेश्वर ने मूसा से उत्तर दिया, क्या कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से मिटा दूंगा या काट दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमको आज जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ही है हम लोगों का नाम जीवन का पुस्तक से काट सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कोई व्यक्ति को विश्वास करने से, कोई सेवक को, कोई झूठा एक भविष्य वक्ता को विश्वास करने से आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं चढ़ाया जाएगा, परमेश्वर ही चढ़ाता है। मनुष्य का विश्वास को देखकर, मनुष्य को चरित्रों को देखकर। ये नहीं है कि आज हम सेवक के ऊपर विश्वास करें, बड़ा बड़ा जो आज चमत्कारी सेवक हैं उनके ऊपर विश्वास करें, उन्हीं के पीछे दौड़े और हम ये सोचेंगे कि मैं मसीह जीवन ठीक से जी रहा हूँ। क्या बाइबल को एक बार झाके हैं, क्या बाइबल को एक बार परखे हैं, क्या आपको खुद एक बार परखे हैं? अगर ऐसा करके अगर सही रास्ता को पाते हैं तो आप उसी में चलिए। अगर परख कर अगर वो रास्ता नहीं मिलता जो कि बाइबल हमको मार्गदर्शन कराता है, अगर वो रास्ता नहीं मिलता है तो हम कहाँ में जा रहे हैं, गलत में जा रहे हैं।
हालेलुया। इसलिए मूसा से कहा, परमेश्वर क्या कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध जो भी व्यक्ति क्यों ना हो मेरे प्यारो, उसके नाम परमेश्वर जीवन की पुस्तक में से क्या कर देगा, काट देगा। आगे वचन है निर्गमन 32 का 33 में। अब देखिए, केवल पाप करने के कारण ही उस जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जाता है। हालेलुया। क्या करने से, पाप करने से ये वो जीवन का पुस्तक से हम लोगों का नाम, इंसान का नाम क्या किया जाता है, कटा जाता है। मनुष्य के पाप और कर्म और अधर्म के कारण उसमें से नाम काट दिया जाता है। हालेलुया। पाप, अधर्म, गलत कर्म के कारण मनुष्य का नाम वो परमेश्वर का जीवन के पुस्तक से काट दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा का है, जीवन की पुस्तक में ये नाम जगत की उत्पत्ति से पहले ही लिखे हुए हैं। हालेलुया। क्या, जगत की उत्पत्ति से पहले से लिखे हुए हैं। हालेलुया। हम जब परमेश्वर ने इस दुनिया को सृष्टि किया, परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा है, उससे पहले से ही ये जीवन के पुस्तक से ये सारे विषय लिखे हुई है। हालेलुया। तीसरा है, देखिए बड़े ध्यान से सुनेगा, जीवन के पुस्तक में ये नाम जगत की उत्पत्ति से पहले लिखी हुई है। तो देखते हैं क्या नाम लिखी हुई थी। तो लिखा जाता है भजन संहिता 139 उसका 16, 139 उसका 16। तो देखिए, राजा दाऊद कहते हैं, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखी हुई थी। हालेलुया। इसलिए तो लिखा गया, इस वचन मतलब 3 नंबर में लिखा हुआ था कि जीवन के पुस्तक में ये नाम जगत की उत्पत्ति से पहले लिखी हुई है। जगत की उत्पत्ति से पहले, मेरा नाम रथो, क्या है, मेरा नाम रथो। तो ये जो नाम पहले से, मैं इस धरती में नहीं आया था, पहले से ही परमेश्वर अपना मेरा कुंडली लिख कर रखा था कि एक दिन ये जो लड़का है जगत में आएगा, एक दिन एक जो बहन हो या भाई हो एक दिन आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर पहले से तय करके हमको क्या करता है, इंसान को रखता है कि ये एक दिन धरती में पैदा होगा, ये नाम का ये व्यक्ति लड़का होगा, ये एक व्यक्ति क्या होगा, पैदा होगा। इसलिए राजा दाऊद कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर के पुस्तक में क्या था, लिखा हुआ था। इसलिए और एक बात जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ। संत पौलुस भी फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्री की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेशों में और मेरे उन और सहकर्मी समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। उनको तुम क्या कर, सहायता कर, उनको तुम क्या कर, उसका साथ दे। इसीलिए कहा, हे सच्चे सहकर्मी, तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों को सहायता कर जो कि पौलुस के साथ जो परमेश्वर का सेवा के, यीशु मसीह का सेवा के, उसके नाम कहाँ लिखा हुआ है, जीवन का पुस्तक में लिखी हुई। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जानना ये विषय को जरूरी है कि जीवन के पुस्तक में कौन लिखता है, जीवन के पुस्तक किसके हाथों में है। आज तो हम 66 बुक हम लोग का हाथ में है, लेकिन ऐसा भी एक बुक है, ऐसा भी एक पुस्तक है जिसको कहते हैं जीवन के पुस्तक, वो परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही कंट्रोल करता है। जिस प्रकार टीवी को हम क्या करते हैं, रिमोट में कंट्रोल करते हैं कि नहीं, वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, लाइट जो ब्राइटनेस सारे को हम क्या करते हैं, रिमोट से ही हम कंट्रोल करते हैं। उसी प्रकार एक पुस्तक है जिसका नाम है जीवन का पुस्तक, और परमेश्वर के हाथों में है और वो ही कंट्रोल करता है। हालेलुया, वो ही कंट्रोल करता है। इसलिए हम देखते हैं अभी 4 नंबर आएंगे,
3 नंबर देख चुके हैं, हम 4 नंबर आएंगे। तो 4 नंबर है जीवन की पुस्तक में हमारे दुखों को भी चर्चा लिखी हुई है। हालेलुया। हम लोग का दुख, संकट, विपद का भी चर्चा लिखा हुआ है। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे अभी, वचन संहिता 56 का 8, 56 का 8, 56 का 8 निकल के रखिए। जब मैं कहूँ आपको पढ़ना है तो देखिए, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने केवल हमारा नाम लिखता है। क्या? परमेश्वर केवल हमारा नाम लिखता है, लेकिन हमारे दुखों को और हमारे आंसुओं को, चर्चा को भी लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसमें लिखा क्या है? देखिए 4 नंबर क्या है? जीवन की पुस्तक में हमारे दुखों की भी चर्चा लिखी हुई है। हम लोग का दुख आता है ना, हम लोग का क्लेश आता है ना, वो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर न केवल हमारा नाम लिखता है, लेकिन हमारे दुखों को और हमारे आंसुओं का भी चर्चा लिखा है। तो कहाँ लिखा गया है? वचन संहिता 56 का 1, 56 का 8 अध्याय। तो पढ़िए। हाँ, लिखा गया है, पढ़िए 56 का 8 अध्याय। इस प्रकार लिखा जाता है, राजा दाऊद आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं का अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? राजा दाऊद क्या कहता है? क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? है कि नहीं? परमेश्वर का किताब में हम लोग का जन्म कुंडली है, तो क्या हम लोग का दुख, हम लोग का क्लेश, हम लोग का आंसू का चर्चा उसका किताब में नहीं है? अवश्य है। हालेलुया, अवश्य। इसलिए तो कहा, राजा दाऊद आगे कहते हैं, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर से कहता है कि तू मेरा दुखों का चर्चा, मेरे सारे परमेश्वर क्लेश का तू चर्चा नहीं लिखता है? अवश्य लिखता है। हालेलुया, अवश्य लिखता है। अब आते हैं 5 नंबर। तो कहता है जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक में अंतर है। हालेलुया। देखिए, एक है जीवन का पुस्तक, एक है मेमने का पुस्तक। मेमने कौन है? यीशु मसीह। ये यहाँ से जब 5 नंबर से हम आएंगे, ये बहुत डीप, मतलब बहुत गहराई में आएंगे। यहाँ 2 हो गया, हम एक को देख रहे थे। जीवन का पुस्तक जिसके हाथ में था वो है परमेश्वर, पिता परमेश्वर। अभी मेमने के हाथ में भी एक पुस्तक है। मेमने के मतलब यीशु मसीह के हाथ में भी एक पुस्तक है। तो उन दोनों पुस्तकों को हम देखेंगे अभी 5 नंबर में हम देखेंगे। तो कहता है 5 नंबर है, जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक में अंतर है, फर्क है। यहाँ 2 पा गए हम 5 नंबर में। कितना पाए? 2 पाए। एक तो इंसान के हाथ में है कि नहीं? एक तो इंसान के हाथ में है, दूसरा है परमेश्वर के हाथ में है, जिसको कहते हैं जीवन के पुस्तक। अब आता है तीसरा, मेमने की जीवन की पुस्तक। मेमने यानी यीशु मसीह का जीवन का पुस्तक। और इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में क्या है? फर्क है। तो क्या फर्क है आपको मैं अभी बताऊंगा। तो लिखा जाता है, देखिए ये जो विषय को हम देखें अभी, ठीक है, 4 नंबर तक हम देखें, तो इसमें हमको क्या अंतर मिलता है कि अभी से हम इन दोनों पुस्तक में अंतर को समझेंगे। हालेलुया। हम इन दोनों में क्या समझेंगे? अंतर को समझेंगे। हो सके तो बाइबल में दिए गए पदों का खोल कर पढ़े। मैं अभी बताऊंगा कौन सा किताब हम पढ़ेंगे, कौन सा वचन पढ़ेंगे। तो बाइबल को हम खोल के पढ़ सकते हैं। नए नियम की पुस्तक में जीवन की पुस्तक से संबंधित 2 पुस्तक के नाम का उल्लेख किया गया है। नए नियम में 2 पुस्तक का उल्लेख किया गया है। तो क्या है देखते हैं, उसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। अभी विस्तार से यानी बारीकी से उसको समझने वाला रीति से हम क्या करेंगे? विचारधारा करेंगे। वो है जीवन की पुस्तक। पहला है, देखिए, पहला है जीवन की पुस्तक और दूसरा है मेमने की जीवन की पुस्तक।
पहला है जीवन की पुस्तक, दूसरा है मेमने का जीवन की पुस्तक यानी यीशु मसीह का जीवन का पुस्तक है। तो अभी देखिए एक एक में रखते जा रहा हूं। जीवन की पुस्तक, पहला हम क्या देखेंगे? जीवन का पुस्तक हम देख रहे थे, तो पहला को मैं समझा रहा हूं। जीवन की पुस्तक जो अब तक हमने देखा, पढ़ा, समझा, उसमें जो नाम लिखा है वो हमारी गलतियां, पाप, अधर्म के कारण कट्टे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें से जो अंत तक विश्वास बना रहता है और जय पाए, उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखी जाएंगे। हालेलुया, समझे ना? देखिए जो जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, हाँ कि नहीं, जीवन के पुस्तक में जो लिखा गया है, तो इसको कहते हैं वो हमारी गलती या पाप, अधर्म के कारण कटे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें से जो अंत तक विश्वासी बना रहता है और जय पाए, उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखी जाएंगे। देखिए हम परमेश्वर के पुस्तक में गलती करते हैं, उसको काट भी जा सकता है, हटा भी जा सकता है और उसको दोबारा लिख भी जा सकता है, और जो अंत तक विश्वास, पूरा दृढ़ विश्वास है ना, उसको क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। कहाँ? मेमने के पुस्तक में। ये है आखिरी पुस्तक, ये मेमने का पुस्तक है ना, ये है आखिरी पुस्तक। हालेलुया। तो इसमें शिफ्ट किया जाता है। जो बहुत विश्वासी है, मजबूती अपना जान देने के लिए भी तैयार है, अपने को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है, ऐसे व्यक्ति का नाम जीवन के पुस्तक से मेमने के पुस्तक में क्या किया जाता है? शिफ्ट किया जाता है। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्यों को पढ़ेंगे, ठीक है? प्रकाशित वाक्य 13 का 8, प्रकाशित वाक्य 13 का 8 पढ़ेंगे हम आगे जल्दी से। लास्ट पुस्तक है पूरा, प्रकाशित वाक्य 13 का 8 में परमेश्वर का वचन लिखा गया है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार लिखा जाता है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। ये है, देखिए ये है भविष्यवाणी जिसको हम लास्ट करेंगे। 13 तक आते हैं तो कहता 666 नंबर जिस व्यक्ति लेकर आएगा, जिस व्यक्ति को तैयार किया जाएगा, उसको कहते हैं मसीह विरोधी। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट, इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। तो इसको कहते हैं जिसके नाम जीवन के मेमने की पुस्तक में नहीं मिलेगा, वो पशु की पूजा करेगा, यानी वो शैतान का पूजा करेगा। हालेलुया। ये है मेन परमेश्वर का पुस्तक। उसके बाद आता है मेमने के जीवन के पुस्तक। अगर उसमें हम लोग का नाम शिफ्ट नहीं हुआ तो गाय भैंस पानी में। हालेलुया। किसके पूजा करेंगे? पशु की पूजा करेंगे, जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट 666 नंबर। कोई कहता है माथे पर, कोई कहता है चिप्स, कोई कहता है क्या ना जाने क्या क्या ये बनाते हैं, लेकिन वो कब आएगा ये नहीं बताते हैं, ये वो कब लागू होगा ये नहीं बताते हैं। आपसे बहुत सारे भविष्य वक्ता, खुद को कहने वाला पास्टर, रेवरेंड, प्रोफेट, अपोस्टल, जितने व्यक्ति वीडियो बनाते हैं कि देखो 666 नंबर वाला जो परमेश्वर का वचन में लिखा गया, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वो आ गया है, माथे पर लग जाएगा, आधे क्या कहते हैं उसको, चिप्स लग जाएगा, आपको स्कैन किया जाएगा। ऐसा कह के कर लोगों को डरा कर, लोगों को पूरा कमजोर बना दे रहे हैं, विश्वासी को भी इतना कमजोर बना दे रहे हैं, ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ऐसे प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये जो एंटी क्राइस्ट, ये जो क्या कहते हैं उसको 66 नंबर जो अंक लिखा गया है, ये जो दृढ़ विश्वास बालों के लिए नहीं है। हालेलुया। जो मजबूती विश्वास है वो उसको परमेश्वर का बेटा उठा लिया जाएगा। इसलिए तो कहा प्रकाशित वाक्य 13 का 8 में क्या कहा गया है? पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति से समय के घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। यानी हम लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में है, तो इनको हम क्यों देखेंगे? ये एंटी क्राइस्ट, ये जो मसीह विरोधी को हमको क्यों देखेंगे? हम लोग का नाम जीवन का पुस्तक में है, मेमने के पुस्तक जीवन का पुस्तक में है, तो हम इनका 66 नंबर को हम देखने नहीं पाएंगे। लेकिन जो रह गया,
जो रह गया ना वो पशु का पूजा करेगा, वो शैतान का पूजा करेगा। हालेलुया। लेकिन हम क्यों? हम तो विश्वासी हैं। हम क्यों? हम तो परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। तो आज हम उन 666 नंबर जो कहते हैं, अंक जो भी है, वो समझेगा, वो जानेगा। लेकिन हमको कोई दरकार नहीं समझने जानने के लिए, क्योंकि हम उस समय रहेंगे ही नहीं। कलीसिया नहीं रहेगा, उठा लिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज लोग कहते हैं आज लागू हो गया, मोदी सरकार कर दे, वो कर। अरे वो दिन आया ही नहीं बेटा, आएगा ना, विश्वासी नहीं रहेगा। विश्वासी नहीं रहेगा, विश्वासी को ले लिया जाएगा। इसीलिए कहता, देखिए पहला 2 पुस्तक पाते हैं, एक है परमेश्वर के हाथों में जीवन के पुस्तक, दूसरा है मेमने का पुस्तक का जीवन का पुस्तक उसके हाथ में है। तो पहला हमको उनका अंतर को समझना है। तो इसको कहते हैं, पहला हम क्या कहते हैं, जीवन की पुस्तक, जो अब तक हमने पढ़ा समझा। कितना नंबर तक? 4 नंबर तक जो पढ़ा समझा, हम जीवन का पुस्तक देख रहे थे। लेकिन 5 नंबर में हम जब आते हैं तो हम 2 पुस्तक पाते हैं। तो कहता है अब तक जो हमने पढ़ा उसमें जो नाम लिखा है वो हमारी गलती या पाप अधर्म के कारण काटे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें से जो अंत तक विश्वास बना रहे और जय पाए, उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। और इसको हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 13 उसका 8 में पाते हैं। हालेलुया। जो भी गलती करते हैं, ठीक है, जो भी गलती करते हैं, परमेश्वर के हाथ में जो पुस्तक है ना उसमें काट भी दिया जाएगा, लिख भी दिया जाएगा। और अगर हम दृढ़ता से विश्वास, मजबूती से विश्वास रखने वाला है, सबको छोड़ने वाला, कुर्बान करने वाला, पीछे जो होगा हमको उसको सोचने नहीं है, आगे जो होने वाला है उसको कोई सोचना नहीं है, ऐसे व्यक्ति का पुस्तक मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। और जो मेमने के पुस्तक में जीवन का नाम मतलब नाम लिख दिया गया, वो व्यक्ति एंटी क्राइस्ट का सामना करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए दूसरा है मेमने की जीवन की पुस्तक। परमेश्वर के पुस्तक में क्या हो सकता है? सुधार गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ जब आ गए तो आप एंटी क्राइस्ट का सामना करने नहीं पाएंगे। अब दूसरा में आते हैं मेमने के जीवन की पुस्तक। ये पुस्तक हमको समझना है। मेमने के जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे जाएंगे वे किसी, ये बहुत अच्छा है क्या, देखिए मेमने के जीवन की पुस्तक में जिसके नाम लिखे जाएंगे वे किसी रीति से कटे नहीं जाएगा। हालेलुया। पर पहला पुस्तक में क्या देखे थे? काट भी सकता था, लिख भी सकता था, लेकिन मेमने के जीवन के पुस्तक में जिसका नाम एक बार चढ़ गया, लिखे जाएंगे, वे किसी रीति से कटे नहीं जाएंगे और वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। वही व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने पाएगा। आप सोच सकते हैं ठाकता झूठ बोलता होगा कि ऐसा नहीं होता होगा, तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 में लिखा जाता है। देखिए मैं भी निकलता हूं, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27 को पढ़ेंगे तो इसमें कहता है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, परंतु उसमें कोई आप पवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी है। हालेलुया। जिनके नाम मेमने की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखी है। इसीलिए इसमें क्या लिखा गया है? मेमने की, पहला देख लेते हैं, परमेश्वर के हाथ में है, उसमें काट भी सकता था, लिख भी सकता था, लेकिन इसमें मेमने की पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में जिसके नाम लिखे जाएंगे वे किसी रीति से काटे नहीं जाएंगे और वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसको हमको जानना है। इसलिए देखिए प्रकाशित वाक्य 21 का 27 में कहता है कि ना झूठ, आप पवित्रता, ये सारे प्रवेश करने नहीं पाएगा, लेकिन वो ही प्रवेश करने पाएगा जिसका नाम, जिसका मेमने के पुस्तक में, जिसके जीवन के पुस्तक, मेमने की पुस्तक मतलब जीवन के पुस्तक में लिखी हुई है, वही प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। यही है, ये जो 2 पुस्तक में अंतर ही है। परमेश्वर के पुस्तक में काट भी दिया जाता है, लिख भी दिया जाता है, लेकिन इसमें आ गए तो आप पूरा परफेक्ट परमेश्वर के राज्य में क्या करने पाएंगे? पहुंचने
पाएंगे। हालेलुया। तो अब आते हैं 6 नंबर। आप मैं आशा रखता हूँ कि आप समझिए सारे बातों को। देखिए 6 नंबर कहता है, जीवन की पुस्तक में लिखी हुई नाम वाले लोग क्या न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। क्या लिखा गया है? जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नाम वाले लोगों, जीवन का पुस्तक में लिख किया हुआ नाम, जिसका नाम है, उन लोगों का न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। क्वेश्चन मार्क। तो आइए वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। देखिए लिखा गया था, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नाम वाले लोगों का न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। देखिए मेमने के पुस्तक में लिखा हुआ, ठीक है, मेमने के पुस्तक में जो लिखा हुआ नाम, क्या वो उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा, मुकदमा होगा। तो देखिए क्या लिखा जाता है, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12 पढ़िए। हाँ, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हालेलुया। क्या लिखा गया है? 6 नंबर वाला, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नाम वाले लोगों का न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। तो देखिए प्रकाशित वाक्य 20 का 12 कहता है, फिर मैंने, कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। क्या देखा? फिर मैंने छोटे से लेकर बड़े तक मरे हुए, क्या लोग देख रहे हैं? मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किसका सिंहासन? परमेश्वर का सिंहासन, मेमने का सिंहासन के सामने छोटे से लेकर बड़े तक मरे हुओं को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये दृश्य कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है और पुस्तक में लिख रहा है। और कहता है देखिए, और पुस्तकें खोली गई, देखिए पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, पुस्तकें खोली गई, फिर और एक पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तकें खोली गई। अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे होकर न्याय किया गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस पुस्तक के पहला था, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, और फिर 3 पुस्तकें खोला गया। अभी देखिए पहला क्या लिखा गया है? पुस्तकें खोली गई, फिर लिखा हुआ नहीं, और पुस्तकें खोली गई। किसके सामने? छोटे बड़े मरे हुए जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े थे, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तकें खोली गई। अर्थात 3 नंबर में आया, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तक में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये है भविष्यवाणी। हालेलुया। ये भविष्यवाणी हम लोगों का सारे विषय का भविष्यवाणी कर दिया गया है। देखिए हम मर जाएंगे, मस्त जिएंगे, मस्त इस दुनिया का क्या कहते हैं, कलकल से, झंझट से हम निकल जाएंगे। देखिए इसमें कहता है छोटे बड़े का जो मर गया है उसका न्याय हो रहा है। जो जीवन का पुस्तक में है उनके कामों के अनुसार क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। तो आगे देखते हैं। देखिए लिखा जाता है, मेरे ख्याल से यही लास्ट करेंगे। देखिए लिखा गया है आगे, जीवन की पुस्तक में नाम तो था, लेकिन वे जब मर गए तो उनका न्याय, जो मर गया ना, उनका न्याय उनके कामों के अनुसार हुआ। हालेलुया। और ये सारे विषय कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। मरे हुए के अनुसार जीवन, देखिए जीवन के पुस्तक में नाम तो था, लेकिन वे जब मर गए तो उनका न्याय उनके कामों के अनुसार हुआ। और हम जानते हैं कोई भी अपने कामों से धर्मी नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने कामों से धर्मी नहीं हो सकता। नहीं तो मुझे प्रार्थना विनती करने की क्या दरकार है? मैं किसी को दान दे देता, मैं किसी को कुछ दे देता, अच्छा काम करता, मेरा सब कुछ पाप अपराध गुनाह कम जाता, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कोई दरकार नहीं आता। हाँ कि नहीं? इसीलिए कहता है, और हम जानते हैं कि कोई भी अपने कामों से धर्मी नहीं हो सकता। आगे देखिए, हमारे धर्म के काम भी
परमेश्वर के सामने फटे चिथड़े के समान है। हालेलुया। हमारा धर्म के काम भी परमेश्वर के सामने, इसे तो परमेश्वर क्या कहा कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और जो पृथ्वी उसका पैर रखने वाला स्थान है। यशायाह में कहता है 66:1 में कहता है कि परमेश्वर का सिंहासन। तो आज हम लोग का विश्वास जो है, तो उसी के विश्वास ही हमको वो परमेश्वर का न्याय से क्या कर सकता है, बचा सकता है। आगे देखिए, लेकिन जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है कि यीशु ही मेरे लिए मारा गया, जो विश्वास करता है, ऐसा विश्वास करता है कि यीशु ही मेरे लिए मारा गया और गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वे लोग विश्वास के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। कौन, कैसे काम करने से, कैसे विश्वास करने से? यीशु ही मेरे लिए मरा, इंसान के लिए मरा और गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वे लोग विश्वास के कारण धर्मी ठहरे गए। और देखिए, और उनका न्याय विश्वास के कारण होगा। उनका न्याय कैसे होगा? विश्वास के कारण होगा, अर्थात यीशु मसीह उनके लिए पहले से दंड उठा चुका है। हालेलुया। जिस व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मर गया, यीशु गड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, तो ये विश्वास के कारण क्या ठहरेगा? धर्मी ठहरेगा। उनका जो न्याय होगा, ऐसे व्यक्ति का जो न्याय होगा विश्वास के कारण होगा, और अर्थात यीशु मसीह उनके लिए पहले ही दंड उठा चुका है। हालेलुया। इसीलिए उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमी 8:1 में क्या कहता है? जो यीशु मसीह में है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो ऐसे विश्वास करते हैं, लोग आज बहुत सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? कि यदि यीशु ने पाप के लिए मर गया तो पाप क्यों है जगत में? कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। लेकिन पाप से वही छुटकारा पाएगा जो विश्वास करेगा। हालेलुया। जो पाप से वही छुटकारा पाएगा यीशु के ऊपर विश्वास करेगा। तो आगे एक वचन पढ़ेंगे, देखिए, प्रकाशित वाक्य 20:11 उसका 12 निकल के पढ़ते हैं। 20 उसका 11 उसका 12 को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:11 12 को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा जाता है 11-12 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा जाता है, देखिए, और ये सारे दृश्य कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। कहता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, श्वेत मतलब व्हाइट धोला, यानी कि सफेद। तो फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। हालेलुया। किसके सामने? जो सिंहासन पर बैठा है उसके सामने से पृथ्वी और कौन भागा? आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। सोच के देखिए, जो सिंहासन पर बैठा था उसके सामने से पृथ्वी और जो आकाश हम देखते हैं भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। और देखिए 12 कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें पढ़ चुके थे, पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, इस जगह में देखिए, जब हम इस वचन को पढ़ें, जिनका न्याय उनके कामों के अनुसार हो रहा है, बड़े ध्यान से लास्ट है, हम अभी 6 नंबर तक जाएंगे, 7 नंबर नहीं जाएंगे। तो लिखा गया है कि प्रकाशित वाक्य 20:11-12 में हम अभी पढ़े, जिनका न्याय उनके कामों के अनुसार हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें? उनके कामों के अनुसार हो रहा है। और ये सारे दृश्य कौन देख रहा है?
यूहन्ना देख रहा है, उन्हीं के अनुसार, उनके कामों के अनुसार हो रहा है। वो लोग विश्वास करने वाले कलीसिया के लोग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग थे ना, जो उनका न्याय हो रहा है, वो लोग विश्वास करने वाले कलीसिया के लोग नहीं है। हालेलुया। आगे देखिए, वो लोग नहीं है क्योंकि उसके पहले जिसको कहते हैं रैप्चर, इंग्लिश क्या कहता है? रैप्चर, और हम हिंदी में उठाए जाना। रैप्चर हो चुका होगा। उस समय जो सच्चे कलीसिया होंगे ने, सच्चे विश्वासी होगा, वो व्यक्ति उठा लिया होगा। हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर चुके होंगे। एंटी क्राइस्ट देखने पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 666 नंबर देखने पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कैसा है देखना चाहते हैं तो विश्वास से हट जाइए, विश्वास से हट जाइए, देखिएगा कैसा सता। उस समय हम यीशु को आज बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, जुबान में नाम लेना भी मुश्किल हो जाए। हालेलुया। इसलिए उन व्यक्ति रैप्चर हो चुका होगा। हम देखिए, हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर चुके होंगे। अब देखिए, प्रभु के साथ जो विश्वासी से उठा लिया जाएगा, उनका न्याय नहीं होगा। हालेलुया। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ये व्यक्ति जिस न्याय उसका होगा जो गलत किए हैं। हम तो इसलिए मेमने के जीवन के पुस्तक में इसलिए हम लोग के नाम लिखा हुआ है कि हम अवश्य परमेश्वर राज्य में प्रवेश, मतलब इसमें छानना है, परमेश्वर के किताब से और इधर पार करना छानना है, जिसको कहते हैं छान कर। जो भूसी चालनी रहता है ना, जाली चालनी, उसमें छान कर जो जाली चालनी उसमें रहता है ना, जो भूसी गिर जाता है लेकिन जो बीज रहता है वो उसी में रह, उसको अलग करके हम अलग जगह में शिफ्ट करते हैं, या हम जाली में रखते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं। अगर इसी को शिफ्ट करके क्या उसी को और छानेंगे? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। तो उन्हीं का न्याय होगा जो गिर गया नीचे। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु के साथ जो विश्वास में उठा लिया जाएंगे, उनका न्याय नहीं होगा। हम छाना हुआ को हम फिर से हम नहीं छानते हैं। रिंदा हुआ चीज को फिर से रिंदते हैं? बिल्कुल नहीं। उल्टी को फिर से खाते हैं? वैसे नहीं होता। इसलिए वो छाना हुआ व्यक्ति को मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा, मतलब शिफ्ट किया जाएगा, और जिसका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा होगा उसका न्याय नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके होंगे। और इनको नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। इनको परमेश्वर इसे तो कहता है, बाहीं वाले को कहो अलग हो जाए और इधर वाले को कहो इधर हो जाए। ये लोग अनंत से प्रवेश करेंगे। क्यों? बाइबल क्या कहा? ये लोग जो राइट हैंड वाले हैं, ये लोग अनंत से प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि इनका न्याय नहीं होगा, लेकिन ये वाले फंस जाएंगे, इनका न्याय है। क्यों? क्योंकि ये लोग का हर एक काम का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि यही जो लोग है ना, जो छाना हुआ लोग गिरेंगे, यही लोग कहेंगे परमेश्वर क्या मैं तेरे नाम से चमत्कार नहीं किया? परमेश्वर मैं तेरे नाम से, ये लोग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको परमेश्वर अलग कर देगा। इनको कहेंगे, और यही छना हुआ लोग कहेंगे क्या परमेश्वर मैं तेरे नाम से बड़ा सभा नहीं किया? उस सभा से मैं 5 आदमी को नहीं चलाया? नहीं जानता बेटा। क्या कहेगा? नहीं जानता बेटा। लेकिन हम जो व्यक्ति है ना, विश्वास से हम लोग का न्याय नहीं होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी छना हुआ है हम उसको नहीं जानते। हालेलुया। हम उसको शिफ्ट करके दूसरा जगह रखते हैं। तो उसी प्रकार हम जिस प्रकार अभी हम वचन में देखें, जो छोटे बड़े जो न्याय हो रहा था, उनका जो हिसाब ले रहा था परमेश्वर, वो हम लोग का कलीसिया का लोग नहीं होंगे, विश्वासी नहीं होंगे। हालेलुया। तो आज हमको जानना है, अगर आपका न्याय होगा, उस समय न्याय होगा, तो सोच लीजिए, एक भी बात परमेश्वर छिपाने नहीं पाएंगे। एक भी बात, सब कुछ जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। एक एक पन्ना खुला जाएगा, एक एक बातें खुला जाएगा। जन्म से, पेट से, रचने से, दाऊद ने क्या कहा? 139:16 में क्या कहा?
जब मैं रच रहा था माँ का पेट में से, तूने दृष्टि लगाया और तेरा पुस्तक में लिखा हुआ था। हालेलुया। सोच के देखिए, बात करने ही नहीं जानते हैं, छोड़ दीजिए बात करना, पेट में कोई बात कहाँ जानेगा, नहीं। तो एक एक चीज बनता है, दिल, उसके बाद हाथ, उसके बाद आँख, कान, जितने बनते हैं एक एक को परमेश्वर लिख रहा था। अपने उत्पत्ति से पहले, ये जगत की उत्पत्ति से पहले हम लोग का कुंडली लिखा हुआ था कि ये नाम का एक बेटा, एक लड़का पैदा हुआ, एक नाम का एक लड़की पैदा हुआ। हम कहते हैं तिल गिरा दिए और हम लोग नाम रख दें, बिल्कुल नहीं है मेरे बेटा, क्योंकि सब कुछ कुंडली वो तय करके भेजा है कि फलाना ये नाम रखेगा, फलाना ये नाम रखेगा, मलाना ये नाम रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका कुंडली में लिखा हुआ है। तब जाकर जैसे लिखा हुआ है ऐसा घटित होता है इंसान का जीवन। हालेलुया। कोई किस्मत को खराब मत सोचिए। हालेलुया। हम कहते हैं ना, मोर किस्मत फुटा है, मोर किस्मत बोल, कैसे किस्मत ठीक नहीं, खुद किस्मत को तुम गड़बड़ कर। किस्मत इतना अच्छा किस्मत दिया है परमेश्वर, हाँ कि नहीं। इंसान को परमेश्वर क्या बनाया, सबसे मुख्य बनाया है कि नहीं। तो हम वो उसका मुख्य चीज होकर यदि हम गलत काम करने लगे तो फंसेगा कौन, खुद ना फंसेंगे ना। गड्ढा है बेटा, मत जाओ मत जाओ। जो नहीं जाएगा वो बचेगा, लेकिन जो जाएगा फंसेगा, है कि नहीं। यही तो है परमेश्वर का। तो कि आज हमको बचना है और हम परमेश्वर के साथ उस दिन उठाए लिए जाएंगे, और जो बच जाएगा उसका एक एक का न्याय होगा। हम तो उठाए लिए जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ प्रवेश, यीशु मसीह के साथ प्रवेश कर लिए जाएंगे। लेकिन जो बचेगा उनको न्याय होगा, जो कि क्या परमेश्वर तेरे नाम से चमत्कार नहीं किया, सब कहेंगे। मैं हर संडे चर्च जाता था, मेरा फैमिली जाते थे, उस समय परमेश्वर क्या कहेगा, एक को भी नहीं पहचाना मैंने, एक को भी नहीं पहचाना। न्याय लड़ो बेटा, कितना लड़ोगे लड़ो, परमेश्वर के सामने कोई लड़ने पाएगा, कोई लड़ने नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें ये सारे बातों को जानना बहुत जरूरी है। और हम 7 नंबर 8 9 10 नंबर 3 विषय हम नहीं देखे, अब दूसरा दिन देखेंगे। इसलिए आइए हम सबको प्रार्थना कराते हैं इस समय। पवित्र परमेश्वर, हमें इस सारे विषय को, अद्भुत बातों को बताते हैं, अद्भुत विषय को बताते हैं। इसीलिए आइए सबको प्रार्थना